गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल। ओके, ये जो गैस स्टेट जो टॉपिक है उसके आगे का जो पार्ट्स है वो आज अपने को देखना है। तो आज अपन देखेंगे डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ए गैस इज नोन एज परफेक्ट और आइडियल if it obeys the ideal gas equation PV is equal to nRT at all temperature and pressure। और परफेक्ट गैस किसको कहेंगे या फिर आइडियल गैस किसको कहना है? तो ए गैस इज नोन एज परफेक्ट और आइडियल। कब कहेंगे इसको? इफ इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। ये जो इक्वेशन है इसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। लेकिन क्या रहेगा कंडीशन? एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो द गैस इज नोन एज द आइडियल, उसको अपन आइडियल या फिर परफेक्ट कहते हैं। In practice, it has been observed that very few gases obey this equation only at low pressure and high temperature। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये बहुत कम गैसेस, वेरी फ्यू गैसेस, दे कैन ओबे दिस इक्वेशन only at low pressure and high temperature। For an ideal gas, the graph of PV versus pressure at constant temperature should give a straight line parallel to x-axis as shown in figure। अगर गैस आइडियल है ना, इफ द गैस इज आइडियल। अब आइडियल या परफेक्ट गैस किसको कहने का? जो आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन जो गैस ओबे करेगा एट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर को, द गैस इज नोन एज परफेक्ट और आइडियल। अंडरस्टैंड? लेकिन इन प्रैक्टिस ये बहुत कम गैसेस ओबे करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत कम गैस ओबे करते हैं, वो भी एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर को। और सेकेंडली क्या है कि आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, उसका जो ग्राफ जो रहता है, पीवी यानी कि क्या रहता है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वैल्यूम वर्सेस प्रेशर condition at constant temperature should give a straight line parallel to x-axis as shown in figure। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये जो है, ये डॉट 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 जो दिख रहा है ना आपको, ग्राफ डॉटेड लाइन से जो अपन ने बता दिया है, तो इट इज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए। एक्स एक्सिस पर क्या है? प्रेशर है। वाई एक्सिस पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो फॉर एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस है तो क्या रहता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। अंडरस्टैंड? फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, and so the PV curve for an ideal gas should be a straight line parallel to pressure axis। ठीक है, अगर आइडियल गैस है तो क्या कंडीशन रहेंगी उसकी? PV इज इक्वल टू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस PV कर्व, तो ये जो PV कर्व है फॉर एन आइडियल गैस, इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, ये जो आपको डॉटेड लाइन से जो बता रहे हैं, ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस की क्या है, कैसी पैरेलल है। तो ये आइडियल गैस के लिए रहेगा। अब यहां से इधर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वी कैन इंक्रीज प्रेशर, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कैसा रहेगा? लो, ठीक है, मीडियम, और इधर हाई। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो प्रेशर कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। तो एट लो प्रेशर, यानी कि सपोज यहाँ पर है प्रेशर कम है ना, एट लो प्रेशर, सपोज एट दिस पॉइंट, at low pressure, PV for all gases, PV for all gases except hydrogen and helium, ये हाइड्रोजन और हीलियम छोड़कर बाकी दूसरे जो गैसेस है, they have lower value than expected for an ideal gas। देखो प्रेशर जब कम है, when the pressure is low, तो ये दो छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम छोड़कर बाकी ये दूसरे जो गैसेस है, तो दे हैव दिस लोअर वैल्यू। देखो ये जो आइडियल जो कर्व है,
उससे ये जो आपको दिखेगा, ये कर्व जो दिखेगा ये कैसा है, नीचे है। तो इसलिए कहते हैं कि एट लो प्रेशर पीवी फॉर ऑल गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम हैज लोअर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस ये एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जब प्रेशर कम रहेगा, ठीक है, तब लेकिन क्या हो गया है, दे हैव लो वैल्यूज एट हाइयर प्रेशर। लेकिन अगर प्रेशर अपने कहा कि यहाँ पर हाई है ना, दिस प्रेशर इज हाई, at higher pressure PV for all gases, PV for all gases has higher value than expected for an ideal gas। देखो इनकी जो वैल्यू है कैसे, फिर ये आइडियल जो गैस का जो कर्व है उससे कैसे रहते हैं, ज्यादा रहेंगे। तो दिस अबाउट दैट डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो कोई भी यानी कि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस अपन किसको कहते हैं, कि जो आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है ना, ये जो इक्वेशन है पीवी एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर को अगर ओबे करता है तो दैट गैस इज नोन एज द आइडियल गैस। ठीक है, तो वी फॉर एन आइडियल गैस, अगर आप आइडियल गैस के लिए एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पीवी वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इट शुड गिव ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, इससे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेंगे आइडियल गैस के लिए। ओके, लेकिन व्हेन द प्रेशर इज लो, अगर प्रेशर कम है तो प्रेशर अगर कम है तो पीवी फॉर ऑल गैसेस, ये जो पीवी है ये सभी गैसेस के लिए कैसा है, देखो कम है ना, लो, इज हैविंग लोअर वैल्यू एक्सेप्ट खाली हाइड्रोजन और हीलियम छोड़कर। और अगर प्रेशर हाई है तो देखो ये प्रेशर यहाँ पर हाई है, तो ये पीवी के वैल्यूज अगर आप देखेंगे, सपोज दिस प्रेशर एट हाई, तो इफ यू ऑब्जर्व दिस पीवी वैल्यू, so it is observed that at high pressure, PV for all gases has higher value than expected for an ideal gas। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर भी, फॉर एन आइडियल गैस PV is equal to constant, आइडियल गैस अगर है तो PV is equal to constant रहता है। So the PV curve for an ideal gas should be a straight line parallel to pressure axis। And at low pressure, when the pressure is low, PV for all gases except हाइड्रोजन हेलियम छोड़कर हैज लोअर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड फॉर एन आइडियल गैस। और अगर प्रेशर हाई है तो पीवी फॉर ऑल गैसेस हैज हायर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, उसके आगे देखेंगे अपन क्रिटिकल फिनोमिनन, या जिसको कहते हैं पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस। क्रिटिकल फिनोमिनन, if a PV isotherm of real gases, the number of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, ammonia, etc., we are brought to liquid form by subjecting the gas to decrease in temperature and increase in pressure। है ना, ऐसे बहुत से गैसेस हैं, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स है, CO2, आइसोटोप, अमोनिया एक्सेट्रा, इनको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लेकिन कैसे, बाय सब्जेक्टिंग द गैस टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर उनका कम करो एंड इंक्रीज इन प्रेशर, और प्रेशर अगर आप बढ़ा देते हैं तो दिस गैसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म। ओके, ये जो है इट इज नथिंग बट द आइसोथर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एट डिफरेंट टेम्परेचर, या इसको कहते हैं एंड्रयूज कर्व। अब एंड्रयूज कर्व किस लिए कहा गया, because this scientist named scientist Andrew, he can study the effect of pressure on volume of CO2, carbon dioxide at different temperature, अलग अलग टेम्परेचर को क्या हो गया है, वो उसने इफेक्ट स्टडी किया है। एंड्रयू स्टडी दी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है ये डिफरेंट टेम्परेचर को है, ऑन एक्स एक्सिस वॉल्यूम, ऑन वाई एक्सिस प्रेशर। ठीक है,
and the graph of pressure versus volume is plotted. The graph of pressure versus volume is plotted at each temperature. The curve showing PV relations, the curve showing PV relations at a constant temperature is called an isotherm. ये जो है इसको क्या कहते हैं, isotherm ऐसा कहते हैं. For an ideal gas, the product of PV is constant and hence isotherm is a rectangular hyperbola. Understand? इसमें क्या रहता है, यहाँ पर जो है the curve showing the PV relations at constant temperature is called isotherm. उसको अपन क्या कहते हैं, isotherm ऐसे कहते हैं. जो कर्व पीवी रिलेशंस बताता है at constant temperature को, it is called as the isotherm. For an ideal gas, the product of PV is constant and hence the isotherm is a rectangular hyperbola. तो this graph, ये जो ग्राफ है इसको कहते हैं isotherm of carbon dioxide at different temperature. ये अलग अलग टेम्परेचर को isotherm है, ठीक है. देखो, Andrew studied the effect of pressure on the volume of carbon dioxide CO2 at different temperature. The graph of pressure versus volume is plotted at each temperature. The graph showing PV relations at a constant temperature is called an isotherm. For an ideal gas, the product PV is constant and hence isotherm is a rectangular hyperbola. ये डायग्राम जो है, तो it can be seen from figure that isotherm for CO2 है ना, ये पूरे जो isotherm ही क्या के CO2 के, तो the isotherm for CO2 below a certain temperature are not rectangular hyperbola. यानी कि टेम्परेचर अगर कम है तो हाइपरबोला मिलता है क्या, नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है क्या, नहीं. तो the isotherm at 48 degrees centigrade, the isotherm at nearly 48 degrees centigrade is nearly a rectangular hyperbola, है ना, ये ऐसा आपको हाइपरबोला मिला है at 48 degrees centigrade. At still high temperature, इससे अगर अपन ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो 50, 52, so what happens at still high temperature, the isotherm approaches a rectangular hyperbola. और अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपको जो ग्राफ है ना ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. बट एट लो टेम्परेचर, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो द आइसोथर्म्स आर स्प्लिटेड अप इनटू 3 पार्ट्स. देखो टेम्परेचर कम है, यहाँ पर 13.1 है, यहाँ पर क्या होगा, ये आइसोथर्म इट स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2 and 3. यहाँ पर देख लो 21.5, यहाँ पर भी क्या होगा, इट इज स्प्लिट, ठीक है. तो ये जो है ये स्टडी किया है एंड्रयू साइंटिस्ट ने, एंड ही कैन गिव इट्स ओन नेम टू दिस कर्व, इसलिए इसको एंड्रयूज कर्व कहते हैं. तो ये था क्रिटिकल फिनोमेनन और पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, ठीक है. तो नंबर ऑफ गैसेस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, तो दे विल बी ब्रॉट इनटू लिक्विड, यानी कि गैस का कन्वर्जन आप लिक्विड में कर सकते हैं. कैसे? by subjecting the gas to decrease in temperature. Decrease temperature कम करना है and increase in pressure, so the gas may be converted into the liquid form. तो अब यहाँ पर जो आपको कर्व दिख रहे हैं, तो ये स्टडी किया है एंड्रयू ने. तो एंड्रयू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ CO2 एट डिफरेंट टेम्परेचर. ये कार्बन डाइऑक्साइड ही लिया है, यानी कि ऑल ये जो कर्व है ये CO2 के लिए है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर को. यहाँ पर देखो टेम्परेचर 13.1, 21.5, 32.5, 48, ठीक है. तो हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जनरली क्या होता है, ये जो ग्राफ रहता है, द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ये जब अपन अलग अलग टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हैं तो वी कैन ऑब्जर्व दैट कर्व ऑफ पीवी रिलेशन जो रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको अपन कहते हैं आइसोथर्म. ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, दिस आर नथिंग बट द आइसोथर्म.
For an ideal gas, the product of PV is constant. The product of PV is constant and hence isotherm is a rectangular hyperbola. इसलिए isotherm जो रहता है ना वैसा rectangular hyperbola आपको नजर आता है. So it can be seen from the figure that isotherm for CO2, carbon dioxide, below a certain temperature are not a rectangular hyperbola. कुछ टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे तो एट 48 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप देखेंगे यहाँ पर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इज नियरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये आपको नियरली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है मैथमेटिक्स में रहता है हाइपरबोला पैराबोला. तो आइसोथर्म एट नियरली 48 डिग्री सेंटीग्रेड इज नियरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एट स्टिल हाई टेम्परेचर, अगर उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो आइसोथर्म अप्रोचेस ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और अगर अपन थोड़ा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए थे 50, 52, 53, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा आपको मिलेगा. बट एट लो टेम्परेचर, लेकिन अगर अपन लो टेम्परेचर कंसिडर करेंगे तो आइसोथर्म्स आर स्प्लिटेड अप इनटू 3 पार्ट्स. आइसोथर्म जो है ना ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया है. So this is about that critical phenomenon of PV, isotherm of real gases. ठीक है, ये उसका ही डिस्क्रिप्शन है सेम. दिस आल्सो द सेम. तो isotherm at 48 degree centigrade is nearly a rectangular hyperbola, or we can say that at still high temperature the isotherm approaches a rectangular hyperbola. But at low temperature the isotherm are approaches split up into 3 parts. The isotherms split up into 3 parts. ओके, थैंक यू. यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है अपना.